हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। दिस इज रवीन वाचिंग मेडिजर स्टाडियम। दोस्तों, फाइनली जेटेट 2024 का टेंटेटिव एग्जाम डेट आ चुका है। ये नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं, जो कि जिला शिक्षा पदाधिकारी रांची, एंड डेट है आपका आज का 1/8/2024। मैटर क्या है ना, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 के आयोजन हेतु परीक्षा केंद्र का निर्धारण के संबंध में रिलेट किससे है ना, झारखंड अधिविद्य परिषद रांची यानी कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल पत्रांक नंबर भी दिया है, एंड साफ साफ मेंशन है कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 जो कि सितंबर माह के सेकेंड वीक में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। तो आज इस सेशन पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्या सही में इतना जल्द एग्जाम हो सकता है, क्योंकि आप लोगों का फॉर्म फिलअप ही चलने वाला है 22 तारीख तक। अभी तक एडिट का ऑप्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसका कोई क्लियरिटी नहीं है। इस मैटर में भी आज इस सेशन पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। साथ में एक टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो कि है सिलेबस, जो कि अभी तक मोर देन 90% स्टूडेंट्स को क्लियरिटी नहीं मिला है कि उनको पढ़ना क्या है। सिलेबस को दिखाने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज दिखाता हूं, जो कि है नियमावली में। नियमावली में हम लोगों को क्लियर मेंशन है कि एग्जैक्टली सिलेबस के अंदर में क्या पढ़ना है। आशा करता हूं कि ये वाला नियमावली सबके पास में है। ठीक है, ये जो स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के द्वारा जारी हुआ था 15 तारीख को। ठीक है, इसका डायरेक्टली आप आ जाओ 27 नंबर वाला पॉइंट पे। इसमें दूध का दूध पानी का पानी क्लियर किया हुआ है सिलेबस के बारे में कि एग्जैक्टली क्या पढ़ना है। ये देखो 27 नंबर। देखो इसमें ये जो पहले यहां से लेके यहां तक जो लिखा हुआ है, ये 2019 का नियमावली के अकॉर्डिंगली। ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में यानी कि 1 to 5 एंड 6 to 8 के लिए सिलेबस क्रमशः अनुसूचित 2 यानी कि जो 2019 का जो नियमावली बना हुआ था, उसमें एक अनुसूचित नंबर 2 एवं अनुसूचित नंबर 3 2 पॉइंट था, उसी के अनुरूप होगी। यानी कि ये 2019 का जो नियमावली बना हुआ था, ये वाला चीज लिखा हुआ था। लेकिन जो 2024 में यानी कि जो पीडीएफ को आप पढ़ रहे हो, इसमें यह क्या लिखा है, ये पूरा सिस्टम को, ये 27 नंबर जो लाइन है ना, इसको क्या क्या ये लोग विलोपित किया जाता है, यानी कि इसको खत्म किया जाता है। मतलब सिलेबस बोल के कोई चीज है ही नहीं। अब पढ़ना क्या है, अब एग्जैक्टली इसको करना क्या है, ये भी यहां पे लिखा हुआ है, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा, जो कि है आपका 12 नंबर वाला पॉइंट पे। थोड़ा सा पेशेंस लगा के वाला वीडियो तो देखिए, मैं आपका सारा डाउट क्लियर करने वाला हूं। ठीक है, देखो यहां पे हम लोगों को जो दिया, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, आपको मैं एक सारा चीज यहां पे दिखा देता हूं। जस्ट अ मिनट, कहां गया? हाँ, देखो अब करना क्या है, ये जो पॉइंट यहां पे लिखा हुआ है, इसको डिलीट किया किया। ठीक है, अब इसके जगह पे यानी कि अभी आज के तारीख में हम लोगों को पढ़ना है क्या, उच्च प्राथमिक, ठीक है, विद्यालय स्तर के लिए यानी कि 6 to 8 के लिए जो पत्रांक जांच परीक्षा होगा, यानी कि जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होने वाला है, इसमें जो विश्वविद्यालय के अनुदान आयोग के मान्यता प्राप्त, ठीक है, स्टेट यूनिवर्सिटी के जो स्नातक के पाठ्यक्रम है, यानी कि जो हमारे झारखंड के जो स्टेट यूनिवर्सिटी के जो ग्रेजुएट का जो सिलेबस है, स्नातक के जो पाठ्यक्रम के अनुरूप होगा। यानी कि एक लाइन पे लिखा हुआ है कि हमारे झारखंड पे अगर आप देखोगे ना, 7 या 8 यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी का जो ग्रेजुएट का जो प्रोग्राम है, यानी कि स्नातक का जो पढ़ाई है, उसका जो पाठ्यक्रम यानी कि उसका जो सिलेबस है, उसी के अनुरूप होगा, यानी कि वही होगा, उसी का सिमिलर होने वाला है। एवं यहां पे लिखा है एवं यानी कि एंड, प्रश्न का जो कठिनाई यानी कि क्वेश्चंस का जो लेवल रहने वाला है, दैट वुड बी योर ग्रेजुएट लेवल, यानी कि ये आपका ग्रेजुएट लेवल या तो इसका सिमिलरिटी रहने वाला है। एंड 1 to 5 का जो रहेगा, वो आपका 12th लेवल तक रहेगा। कुल मिला जुला के वेरी रिसेंटली जो पारा टीचर का जो परीक्षा हुआ था आकलन का, वहां पे भी सेम चीज था आपका कि 1 to 5 के लिए कोई सिलेबस नहीं था, लिख दिया था कि डायरेक्टली 12 तक आपको पढ़ना है सारा चीज। एंड 6 to 8 के लिए, चाहे आप साइंस के हो, चाहे आप एसएसटी के हो, आपको ग्रेजुएट लेवल का सारा चीज को आपको पढ़ना है। मैं अपना मेरा वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, जो कि जेटेट के लिए डेडिकेटेड मैंने बनाया हूं, टेलीग्राम का लिंक। उसमें 1 to 5 का जो पारा टीचर का आकलन परीक्षा था, उसका क्वेश्चंस ऑलरेडी मैं डाल चुका हूं 1-2 दिन के अंदर पे। 6 to 8 का साइंस एंड एसएसटी का दोनों का मैं डाल दूंगा। 2016 एंड 12 का जो क्वेश्चंस पेपर है, वो भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड
कमेंट पे पिन किया हुआ है, वहां पे जाके जरूर आप ऐड हो जाओ, काफी आपको हेल्पफुल मिलने वाला है। ठीक है, अब देखो, अब आपको पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, इसका क्लियरिटी लेना जरूरी है। झारखंड का जितना आपका यूनिवर्सिटी है, ग्रेजुएट का 3 साल का कोर्स होता है। अब 3 साल में आप एक सब्जेक्ट के ऊपर में आप मतलब आप मास्टरी हासिल करते हो। मास्टरी हासिल मतलब उसके ऊपर में आप ग्रेजुएट होते हो। अगर आपका ऑनर्स है हिस्ट्री, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, तो सब्सिडरी वाला के ऊपर में आप बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हो। अगर आप हिस्ट्री हो तो आप इकोनॉमिक्स के सबसे मतलब इकोनॉमिक्स का जो ऑनर्स का जो टॉपिक है वो आप नहीं पढ़ते हो सकता है कि सब्सिडी में रख लो, बट ऑनर्स पेपर में जितना टॉपिक है वो आपको नहीं पढ़, आप मतलब पढ़े ही नहीं हो। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो के देखोगे, आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स आपको पढ़ना है। अब जो बच्चा हिस्ट्री में ऑनर्स किया है वो इकोनॉमिक्स का ऑनर्स का पेपर कब पढ़ा है? तो जो 3 साल का सिलेबस, अगर आप चाहोगे कि 1.5 महीना के अंदर पे मैं टॉपिक वाइज नोट्स पढ़ूंगा, मुझे टॉपिक वाइज कोई ऑनलाइन क्लासेस लेके पढ़ाएगा। भाई मान लो मैं दुकानदार हूं, आप हमको पैसा दिए हो, मैं आपको सामान दे दिया, मान लीजिए आप एक हाथी है। अब हाथी तो मैंने, आप हाथी का पैसा हमको दे दिए हो, ये सिलेबस एक तो हाथी के बराबर है। सिलेबस का आप मुझे पैसा दे दिए, मैंने एक्स अमाउंट रखा कि आप मुझे 1,000 रुपया दो, 1,000 रुपया मुझे दे तो दिए। 1,000 के मतलब बावजूद आपको जो मैं नोट दूंगा, एक हाथी का लेवल का, यानी कि 3 साल का जो पढ़ाई है उसका नोट्स तो मैं दे दिया आपको, 3 साल का वीडियो मैं आपको दे दिया, लेकिन उस हाथी को आप अपना मुंडी में लेके कैसे जा पाओगे? तो कुल मिला के कहने का मतलब है, अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे नोट्स मिलेगा, मैं टॉपिक वाइज नोट्स पढ़ूंगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साथ में आपका चाइल्ड साइकोलॉजी, उसके बाद आपका क्षेत्रीय भाषा, उसके बाद हिंदी पढ़ना है, एंड इसके बाद आपको इंग्लिश पढ़ना है, ये सारे चीज आपको 1.5 महीना के अंदर पे पढ़ना है। तो टॉपिक वाइज जो भी बच्चे सोच रहे हैं कि नोट्स लूंगा, वीडियो देखूंगा, ऑनलाइन कोर्स लूंगा, ऑनलाइन में पढ़ूंगा, भाई ये अगर आप 2 साल तक पढ़ोगे ना, 3 साल का प्रोग्राम फिर भी शॉर्टेज है। इसीलिए मेरे पास डेली बेसिस में बहुत ज्यादा कॉल आउट्स है कि आप अभी तक ऑनलाइन कोर्स हो चाहे नोट्स हो क्यों नहीं दे रहे हो, क्योंकि मैं कोई फाइनल कंक्लूजन पॉइंट पे नहीं आ पा रहा था। क्योंकि मेरे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है कि अगर मैं आपसे 1 रुपया भी ले रहा हूं तो उस 1 रुपया के जगह पे आपको जो मैं प्रोमिस कर रहा हूं कि इन इन चीज को मैं दूंगा, उसको डिलीवर करना मेरा सबसे ज्यादा टॉप प्रायोरिटी रहता है। अगर मैं पीजीटी का बात करूं तो वहां पे भी टॉपिक वाइज दिया हुआ था कि आपको पढ़ना क्या था। हम लोग पीजीटी के टाइम पे पूरा 100% नोट्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, इकोनॉमिक्स का करवाए हैं, नोट्स दिए हुए हैं, साथ में टेस्ट सीरीज करवाए थे। वेरी रिसेंटली जो सहायक आचार्य का एग्जाम चल रहा है, इसका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी जो 6 to 8 के हैं, उनका हम लोग 100% नोट्स दिए हुए हैं, एनसीईआरटी बेस्ड। क्यों? क्योंकि टॉपिक वाइज मेंशन था, उसका हम लोग टेस्ट सीरीज करवाए हैं। लेकिन इसका तो है ही नहीं, 3 साल का पढ़ाई आपको 1.5 महीना पे कैसे मैं दे दूं? इसीलिए जो मैंने सोचा हूं, जो कि मैं आपको दे सकता हूं एंड जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, वो क्या है? टॉपिक वाइज अगर आप पढ़ोगे तो दोस्त कंप्लीट करना मेरे अकॉर्डिंगली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब देखो, टॉपिक वाइज नोट्स के जगह पे हम क्या करेंगे, टॉपिक वाइज या तो सब्जेक्ट वाइज मैं आपको क्या करूंगा, वन लाइनर दूंगा। ये देखो, मैं अगर आपको एक डेमो दिखा दे रहा हूं इसी टाइप का। देखो, जैसे फॉर एन एग्जांपल कि ये आपका भारत का ऐतिहासिक स्रोत का, ठीक है, वन लाइनर दिया हुआ है। वन लाइनर को पढ़ने से क्या होगा, आपका कंसेप्ट, इस एग्जाम को वही बच्चा क्रैक कर पाएंगे जिसका ऑलरेडी प्रीवियस नॉलेज है इस टॉपिक के बारे में। आपको अगर आप इस वन लाइनर को पढ़ोगे तो आपका कंसेप्ट जो क्लियर है पहले से, वहां पे आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है, देखो ये जैसे टॉपिक नंबर 2, इसका हम आपको वन लाइनर देंगे। अब इसका भी मतलब ये नहीं है कि पूरा हिस्ट्री के अंदर पे प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक और वर्ल्ड हिस्ट्री का सारा टॉपिक का वन लाइनर दूंगा तो यही पे 6 महीना का कोर्स हो जाएगा। जितना पॉसिबल हो पाएगा, सब्जेक्ट वाइज हो, टॉपिक वाइज हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साथ में इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश, एंड उसके साथ आपका चाइल्ड साइकोलॉजी। रीजनल लैंग्वेज का मैं नहीं कराता हूं ना, मैं आपको आपका मैं ये वन लाइनर में आपको देने वाला हूं। साथ में मैथ का ध्यान रखिएगा, ओनली पेडागोजी में देने वाला हूं। ठीक है, कंटेंट हम आपको मेरा चैनल पे जो वीडियो आते रहते हैं रेगुलर बेसिस पे, वो सबके लिए फ्री रहता है। वीडियो कोर्स के लिए हम लोग पैसा नहीं लेते हैं। जो भी टॉपिक का आपको डाउट रहेगा, अगर आप यूट्यूब में डालोगे तो उस टॉपिक का एक वीडियो नहीं, 1000 वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट में गिरा हुआ है। ठीक है, देखो जैसे मैं चाइल्ड साइकोलॉजी का आपको मैं नोट्स दिखाता हूं, विकास की अवधारणा एवं अधिगम से इसके संबंध। ठीक है, चाइल्ड साइकोलॉजी का आपको इस टाइप का नोट्स हम लोग देंगे बना के, जो कि बुलेट पॉइंट्स पे रहेगा। बाकी सारे टॉपिक का, सारे सब्जेक्ट का हम आपको वन लाइनर देंगे। साथ में मैं आपको 10 दिन का टेस्ट करवाऊंगा। इन द सेंस, जो 1 to 5 के बच्चे हैं उनको रीजनल लैंग्वेज को छोड़ के, ठीक है, 10 दिन का मैं ऑनलाइन मॉक टेस्ट कराऊंगा, जहां पे आपका टाइमर चलते रहेगा। जब आप टेस्ट पे क्लिक करोगे, आपका नाम पूछेगा, एक कोड मांगेगा, कोड में आपको आप डालोगे, वैसे आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। टेस्ट में जैक ने जो टाइम दिया हुआ है वो उतना ही टाइमर चलते रहेगा। जैक का
जो हिस्ट्री आपका जैसे 1 to 5 में आपका चाइल्ड साइकोलॉजी का, आपका उसके बाद हिंदी का, इंग्लिश का, आपका मैथ्स का, एक झारखंड जीके एंड आपका समसामयिकी वाला, यानी कि जो सामान्य ज्ञान का, उसके अंदर में झारखंड भी जीके रहेगा, नेशनल लेवल का भी जीके रहेगा, उसका भी क्वेश्चंस आपका आते रहेंगे। और उसको जब आप सबमिट करोगे आपको रिजल्ट दिखेगा कि टोटल आपने कितना परसेंट आपको मिला, कितना नंबर आपने कौन सा क्वेश्चन सही कर पाए हो, कौन सा क्वेश्चन गलत कर पाए हो, सारी चीज आपको दिखेंगे। साथ में आप अगर चाहोगे कि सेक्शन वाइज मैंने कितना नंबर मिला वो भी आप देख पाओगे, नीचे जैसे ही आप स्क्रॉल करोगे सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करेंगे, तो उसमें आप चेक कर लोगे। मैथ का जैसे मान लीजिए कि 30 क्वेश्चन है, तो 30 क्वेश्चंस के अंदर पे कितना क्वेश्चन आप सही किए हो, कितना क्वेश्चन गलत किए हो, जो क्वेश्चन गलत है उसका सही आंसर क्या है, वो सारी चीज आपको दिखेंगे। ठीक है, जिसका फी है आपका ओनली 200 रुपीज। 200 रुपीज के अंदर पे मैं आपको 10 दिन का टेस्ट करवाऊंगा। ध्यान रखना, रीजनल लैंग्वेज का मैं नहीं कराऊंगा, बाकी आपको 10 दिन का टेस्ट होगा। इसी 200 रुपए के अंदर पे एंड 6 to 8 का 10 टेस्ट कराऊंगा। एडिशनल हेल्प, देखो यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है एडिशनल हेल्प। ये जो वन लाइनर का मैंने बात बोला हूं अभी, इसका कोई हम एडिशनल पैसा आपसे नहीं लेंगे। ये प्रोग्राम मेरा कल से स्टार्ट होगा। ऑलरेडी आज मैंने ग्रुप बना चुका हूं, कल से ऐड करना मैं स्टार्ट करूंगा। टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज आपको वन लाइनर मिलते रहेंगे, कुछ कुछ एमसीक्यू में भेजते रहूंगा एंड 10 दिन का मैं टेस्ट कराऊंगा, जिसका फी है आपका 200 रुपीज। टेस्ट कब स्टार्ट होगा? टेस्ट स्टार्ट होगा 25 तारीख के बाद से, इसी मंथ का 25 तारीख के बाद से 25 तारीख तक मैं आपको वन लाइनर क्वेश्चन देते रहूंगा जितना पॉसिबल हो पाए, क्योंकि सिलेबस आप जानते हो कि हाथी के जैसा है। टॉपिक वाइज अगर आप नोट पढ़िएगा और आप वीडियो देखोगे, ऑनलाइन क्लासेस करोगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि कंप्लीट हो पाएगा, क्योंकि हाथी को मुंडी में कहां से ढो के लेके जा पाओगे। ठीक है, अगर आपको जोड़ना होगा मेरे साथ, इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिएगा 8145355243 एंड 6205600622। ठीक है, इस नंबर पे मुझे आप व्हाट्सअप कीजिएगा। ठीक है, देखो दूसरा चीज, एक इंपॉर्टेंट चीज हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि है जो बच्चे मेरे से सहायक आचार्य पे नोट्स लिए हुए थे। ठीक है, आपको यह भी जानना जरूरी है कि रवि प्रधान के पास से जो बच्चे ऑलरेडी नोट्स या तो टेस्ट सीरीज ले चुके हैं, उनका क्या फीडबैक है। देखो ये मेरा सहायक आचार्य का ग्रुप है, ठीक है, जिसमें मैंने पूल करवाया था, ये लाइव है। ठीक है, कि आप लोगों को जेटेड मेंस का एसएसटी का 6 to 8 के लिए जो मैं नोट्स मिला है वो कैसा है। यहां पे देखो 97% बच्चे लिखे हैं कि बहुत अच्छा एंड हेल्पफुल है, 3% बच्चा लिखे हैं कि बहुत बेकार है। अगर 97% आदमी को मैं खुश कर पाया हूं तो 3% के लिए मैं दिमाग नहीं लगाऊंगा, क्योंकि कलयुग में हम लोग पैदा हुए हैं। 100% आदमी को आप खुश नहीं कर सकते हो। साथ में एक आपको मैं और एक चीज दिखा दूं, ये देखो, ये जेटेड मेंस का मेरा टेस्ट सीरीज का ग्रुप है, इसका भी मैं आप फीडबैक दिखा दे रहा हूं। देखो आप लोगों को मैं जो टेस्ट सीरीज करवाया हूं, आप लोगों को क्या लगता है कि ये टेस्ट सीरीज आपके लिए फायदेमंद है? यहाँ पे 234 स्टूडेंट्स जो कि लिखे हैं कि मतलब क्लिक किए हैं कि बहुत ज्यादा फायदेमंद है, फायदेमंद पे क्लिक किए हैं 98 और बेकार में लिखे हैं 9। अगर आप यहाँ पे देखोगे इसको, यानी कि 100 और 200, 330 स्टूडेंट्स अगर खुश है, तो 9 बच्चा अगर डिससेटिस्फाइड है, इसके ऊपर मैं वर्क नहीं करूंगा कि ये लोग डिससेटिस्फाइड क्यों हैं, क्योंकि 330 बच्चा मेरे से खुश हैं। ठीक है, तो अगर आपको ऐड होना होगा मेरे साथ तो इस नंबर पे आप जरूर व्हाट्सअप कर लीजिएगा। कल से मैं ये चीज स्टार्ट करने वाला हूं। ठीक है, देखो अब एक चीज हम बताते हैं एग्जाम के बारे में। एग्जाम के लिए आपको क्या करना होगा, जो बच्चा को अभी तक एडिटिंग का ऑप्शन नहीं मिला है, कुछ दिन पहले कुछ स्टूडेंट्स एंड टीचर मिलके गए हुए थे कि इस बार एडिटिंग का ऑप्शन मिलेगा कि नहीं। ठीक है, तो जैक ने साफ साफ मेंशन किया है, क्लियर बोला है कि जब तक 200-300 बच्चे, 400-500 बच्चे नहीं आएंगे इस प्रॉब्लम को लेके कि एडिट में इन इशू, मतलब इन चीज का इशू है, तब तक विंडो खोलूंगा कि नहीं खोलूंगा उसका कोई सियोरिटी नहीं है। इसीलिए रिक्वेस्ट है कि जिसका भी गलती हुआ है, जिन स्टूडेंट्स का भी गलती हुआ है, उनको मैं बोलना चाहता हूं कि जैक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का मैं लिंक डाल दे रहा हूं, वहां पे जाके आप लोग ऐड हो जाइए और वहां पे आप लोग डिस्कस कीजिए कि कब जाइएगा। वहां पे जाके रिक्वेस्ट डालिए, कहां पे, जैक ऑफिस में, कि मेरा एडिट करना है, एडिट पे छूटा हुआ है या तो मिस्टेक हुआ है, उसको हम कैसे सॉल्व कर पाए। जब तक आप नहीं जाओगे, घर में रहोगे, तब तक पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर, इसमें मुझे व्हाट्सअप कर लेना अगर ये वन लाइनर एंड टेस्ट के साथ अगर आप ऐड होना चाहोगे तो। ठीक है,
फी बहुत ही ज्यादा मिनिमम है, 200 रुपया है 1 to 5 के लिए, 6 to 8 के लिए 300 रुपया, साइंस का भी एंड एसएसटी के लिए भी। ठीक है, तो एडिटिंग के लिए अभी तक हम लोग को यह समझ में आया कि जैक ने साफ साफ बोला है कि विंडो खोलने का मतलब खुलूंगा कि नहीं खुलूंगा उसके ऊपर में कोई टिप्पणी वो नहीं करेंगे। अगर ह्यूज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जाते हैं कि नहीं मेरा इशू है, तब जाके वो विचार करेंगे। तो रांची आपको जाना पड़ेगा, जैक ऑफिस आपको जाना पड़ेगा एप्लीकेशन के साथ। उसके लिए आप एक ग्रुप में ऐड हो सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दे रहा हूं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं एग्जाम के बारे में। देखो, कुछ दिन पहले यानी कि वेरी रिसेंटली जो बच्चे लोग गए हुए थे और टीचर लोग गए हुए थे वेट करने के लिए, वहां पे भी वो लोग गए हुए थे बेसिकली आपका सिलेबस के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो साफ साफ माना कि भाई जब तक स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग हमको नहीं लिखेगा तब तक अपने पास में कोई भी अपडेट नहीं है। यहाँ पे हम लोग सिर्फ एग्जाम लेते मतलब क्वेश्चंस को अरेंज करते हैं। तो एग्जाम का जो पॉसिबिलिटी है, एंड उस दिन भी यही सेम स्टेटमेंट उन्होंने दिए थे कि 15 तारीख के बाद, कमिंग मंथ का 15 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा। तो एग्जाम हो जाने का जो प्रोबेबिलिटी है वो मोर देन 90% चांस है कि आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा जो डेट दिया हुआ है। एडिट करवाना है तो जरूर जाइए जैक ऑफिस में, वहां पे जाके आप लोग विजिट कीजिए। ठीक है, अब दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करते हैं कि तैयारी कंसेप्चुअल चीज को क्लियरिटी अभी अगर आप करने का कोशिश करोगे कि भारत का इतिहास का स्रोत के बारे में मैं पढ़ूंगा पूरा डिटेल्स में, तब तो भाई फिर हो गया कल्याण। आप जितना चीज जानते हो उसी को रिवाइज करो एंड उसी का बेस पे प्रैक्टिस करो, टेस्ट पे ज्वाइन करो, या तो आपके पास में भी खुद भी अगर कोई कंटेंट है तो आप देख सकते हो। अभी हम आते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी, हिंदी एंड इंग्लिश के ऊपर में आपको क्या करना चाहिए। देखो, यहां पे चाइल्ड साइकोलॉजी सिलेबस में चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। दैट मींस सीटेट का जो पैटर्न है उसको फॉलो करने वाला है। नेशनल लेवल के काफी चैनल्स हैं, जैसे एक सचिन सर का चैनल है, हिमांशी मैम का चैनल है, जे लोग चाइल्ड सीटेट के ऊपर में उनका कोर काम है सीटेट के ऊपर काम करना। तो उनका चैनल पे जाके अगर आप सिर्फ मैराथन वीडियो भी अगर देख लोगे और लास्ट 4-5 साल का सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी अगर आप सॉल्व कर लोगे तो आप इजीली क्रैक कर पाओगे, अच्छे नंबर ला सकते हो। कंसेप्ट क्लियर करने के लिए जो जो 2 चैनल मैंने बोला, ऐसा नहीं कि आपको यही 2 चैनल पे ही देखना है। जो चैनल आपको अच्छा लगता है कि चाइल्ड साइकोलॉजी अच्छा समझाते हैं, उनका वीडियो देखिए। वीडियो देखने से क्या होगा कि आप जल्दी से उस चीज को समझ पाओगे। यूट्यूब में डालो टॉपिक वाइज, हर एक वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट में वहां पे डाला हुआ है। हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर का आशा करता हूं कि हर एक के पास में बुक है। हर एक स्टूडेंट्स इंग्लिश ग्रामर से परिचित है, आपका हिंदी ग्रामर से भी परिचित है। बस उसको आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। जो भी बुक आपके पास में है वहां से ठंडा दिमाग लगा के तैयारी करते रहो। देखो, 2016 में जो बच्चा जेटेट परीक्षा दिया है वो आज भी बेरोजगार हैं, ये बात तो सब जानते हैं। ऐसे तो इसीलिए पैसा सोच समझ के, मैं बेसिकली इसीलिए मिनिमम से मिनिमम फी रखता हूं। पीजीटी जैसा एग्जाम पे भी मैंने 500 रुपया रखा था, सहायक आचार्य के एग्जाम पे भी मैंने 500 रुपया रखा था, इसीलिए इसमें मैंने थोड़ा सा कम करके फी रखा हूं। चाहोगे तो ज्वाइन कर सकते हो, खुद से भी तैयारी कर सकते हो। इंटरनेट पे सारा चीज अवेलेबल है, यूट्यूब में डालो। या तो अगर आपको लगेगा कि नहीं मुझे पर्सनल गाइडेंस का जरूरत है, तो आप कोई भी, काफी कोचिंग आ चुके हैं हमारे झारखंड के मतलब जेटेट एग्जाम के ऊपर, आप कोई भी कोचिंग पे जाके इजीली आप आसानी से आप एडमिशन ले सकते हो। जो आपके ऊपर मतलब आपका जो दिल लगता है, जो करना चाहिए वो आप चीज कर सकते हो। एग्जाम आप लोगों का कमिंग मंथ में होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो मोर देन 90% चांस है। इसीलिए अकॉर्डिंगली दैट आप अपना तैयारी करते रहो। ठीक है, आशा करता हूं कि अगर कोई टॉपिक छूट गया जिसके बारे में बातचीत करना चाहिए, कमेंट जरूर कीजिएगा, उसके ऊपर में भी हम लोग कवर करेंगे। अभी से लेके मिनिमम 10 से 12 घंटा टाइम दो, क्योंकि काफी वास्ट सिलेबस है ये, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। चाइल्ड साइकोलॉजी तो आप लोग पढ़ ही रहे हो, निकाल लोगे हिंदी इंग्लिश भी, बट जो आपका सब्जेक्ट का काम है, जो साइंस के बच्चे हैं, अगर केमिस्ट्री का मैं बात करूं तो फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, यही 3 ही है आपका कम से कम 1 साल का कोर्स है। उसके बाद में फिजिक्स है, उसके बाद में मैथ्स है, वो कहां से कर पाएगा? बायोलॉजी है, कहां से कर पाएगा बच्चा? इसीलिए प्लानिंग करो कि कैसे करना चाहिए, जो चीज हम आपको बताएं उसके ऊपर करो, खुद का दिमाग लगाओ क्या करना चाहिए, जो सही चीज आपका दिल बोलता है वो चीज करो। बट मिनिमम 10 से 12 घंटा टाइम दो सब कुछ छोड़ के इस एग्जाम के ऊपर में, क्योंकि 8 साल के बाद ये आया है। अब आने के बाद फिर से कब आएंगे ये तो ऊपर वाला ही बता सकते हैं। ठीक है, चलो, थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो। कुल मिला के एग्जाम का डेट आ चुका है, अपने आप पे अब स्टार्ट करो काम करना। ठीक है, थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।